अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 9th मैथ 2025 का जो न्यू कोर्स आया है उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसके जिसका यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को आज हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, 2.4 को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक हम जान लेते हैं। 2.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हम जान लेंगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ यहाँ पे थ्योरी और कुछ यहाँ पे इसके लॉज एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे लिख लिया है, तो वो देखते हैं यहाँ पे। चले तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं लॉज ऑफ लोगैरिथम, लोगैरिथम के लॉ। अब लोगैरिथम के लॉज क्या हैं, या इसके ना कुछ लॉज हैं, कानून हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। जब क्वेश्चन देखेंगे उनमें डिफरेंट लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा, देन वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके जितने भी लॉज हैं वो हम जान लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं लॉज और लॉगरिथम आर आल्सो नोन एज रूल्स और प्रॉपर्टीज, के लॉगरिथम्स के जो लॉज हैं उनको हम रूल्स और प्रॉपर्टीज भी कहते हैं लॉगरिथम की। दीज लॉज help to simplify logarithmic expressions and solve logarithmic equations। ये जो लॉज हैं लोगैरिथम के, जो लोगैरिथमेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में हेल्प आउट करते हैं, मीन उनको सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद करते हैं। जब हम इन रूल्स को सीख लेते हैं, हमें कानून और रूल लागू करने आ जाएंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, उनको सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं लोगैरिथम के। नंबर 1 पे है प्रोडक्ट लॉ। लोगैरिथम के कुछ लॉज हैं जिसमें नंबर 1 पे क्या है, प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ बी। ये बी है कोई बेस एक्स वाई, लॉग ऑफ बी एक्स वाई। अब बी तो बेस है ना, लॉग एक्स वाई है। अब लॉग एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट एक्स के साथ लग जाएगा और सेंटर में इसका क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं लॉग बी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। जब दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही होती हैं, जब लॉग उनके साथ सेपरेट सेपरेट लगता है तो उनके दरमियान साम्बल जो आ जाता है वो प्लस का आ जाता है। देखिए तो लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई, ठीक है। ये प्रोडक्ट लॉ जो है वो उसके बिटवीन क्या लग गया, प्लस लग गया। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन लॉ देखें। क्वेश्चन लॉ में क्या है, क्वेश्चन मीन डिवाइड में लॉ है, वो प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। दो वैल्यूज हमारे पास हैं, वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और क्वेश्चन में क्या है, टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। अब लॉग इसके साथ लग गया, लॉग बी एक्स डिवाइडेड बाय वाई। जब ये केस हो जाता है, क्वेश्चन लॉ मीन कोई चीज डिवाइड हो रही है, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो प्रोडक्ट मीन कोई कोई दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तो स्टूडेंट जैसे देखें लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अच्छा जब यहाँ पे जो दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती है उनके साथ लॉग लग जाता है, जब लॉग को हम सिंप्लीफाई करते हैं, मीन उसको खोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लॉग बी एक्स, नीचे से अमाउंट ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे सैम्पल लग जाएगा और इसके साथ लॉग भी लग जाएगा। ये इसका रूल है। क्वेश्चन लॉ में जो डिनोमिनेटर में अमाउंट पड़ी होती है वो माइनस होके लॉग के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती है। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट थर्ड लॉ जो है वो क्या है, पावर लॉ। पावर लॉ मीन कोई एक्सपोनेंट में चीज पड़ी होती है, कोई नंबर होता है उसकी क्या होती है, कोई nth पावर होती है। nth मीन कोई नंबर होता है, ये इंटीजर इससे बिलोंग करता है। मीन n इंटीजर से बिलोंग करता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे कोई अमाउंट होगी, उसके ऊपर एक पावर होगी, तो उसके साथ जब लॉग लगेगा तो फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लॉग विद बेस बी एक्स की पावर n। अब इसके साथ जब लॉग लग गया है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी है, इसका रूल है
कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, लॉग एज इट इज़ आ जाता है। ये देखें, पावर स्टार्ट में आ गई, लॉग एज बेस एक्स ये आ गया। ये देखें ना, पावर स्टार्ट में आ गई है ना, ये देखिए स्टार्ट में, और ये एज इट इज़ आ गया, एक्स भी ऐसे ही आ गया है। नजर आ रहा है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये क्या था, पावर लॉ था। देन वो कह रहे हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। अब चेंज ऑफ बेस लॉ, इसमें क्या होता है, नाम से ही जाहिर है कि बेस को चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, लॉग बी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, इसकी बेस चेंज हो जाएगी, लॉग ए बेस चेंज होगी दोनों की। यहाँ पे ये एक्स आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगी। मीन ये जो दो चीज़ें होंगी, इसमें बेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखें लॉग बी है ना, तो बेस हमने चेंज कर दी, ठीक है। ये एक्स ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे भी ए। बेस किससे रिप्लेस हो जाएगी, ए और ए से, और ये एक्स इसकी पावर बन जाएगी, ये बी ए की पावर बन जाएगी। इसको और नेक्स्ट प्रूव करके देखेंगे तो आप लोगों को इसको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा समझना टफ लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, बट जब हम इसका प्रूव करेंगे तो ये इजीली समझ आ जाएगी। तो ये तो फिर सामने बस इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, वो तो समझ आ गई है, बट इनके भी हम सेपरेट सेपरेट प्रूव करके देखेंगे। तो नेक्स्ट देखें, इनके प्रूफ भी मैंने किए हुए हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, पहला प्रूफ हमने किया हुआ है यहाँ पे, कौन सा था, प्रोडक्ट लॉ का प्रूफ, क्लियर है। तो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या था, लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। अब ये फार्मूला ओपन हो गया। इस लॉ का हमें पता है, जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, उनके साथ लॉग जब सेपरेट सेपरेट लग जाता है तो उसके बिटवीन क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये इसका रूल है। अब स्टूडेंट इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कि ये लॉग बी एक्स वाई इसके इक्वल कैसे आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लेट कर लेते हैं। अब हमने लेट कर लिया इस वाली साइड को, हमने कह दिया लॉग बी एक्स जो है इज इक्वल टू एम, ये एम है, और इसको हमने लेट कर दिया है लॉग बी वाई इज इक्वल टू एन, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हमने लेट किया, एक को m के इक्वल रखवा दिया और एक को n के इक्वल रखवा दिया। अब इसको नाम हमने दे दिया a और इसको नाम हमने दे दिया b। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म, मीन इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे और इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, देखें हमें पता है इसको, ये जो लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंट में जब चेंज करना है तो क्या होगा, ये b जो है बेस बन जाएगी, m इसकी पावर बन जाएगा और x जो है इधर उठ के आ जाएगा। तो देखे सेम यही हुआ है, b क्या बन गई, बेस, ये बेस जो थी ये अमाउंट हमारी बन गई, और ये जो m था इसकी पावर, और ये x इधर आ गया। सेम इसको भी हमने क्या कर दी, ये बेस इधर आ जाएगी, n इसके ऊपर आ जाएगा, आ गया। अब ये y उठ के इधर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म में जो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक को हमने नाम दे दिया 1 और एक को नाम दे दिया 2, ठीक है। अब स्टूडेंट देखना, अब हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, प्रोडक्ट लॉ को हमने प्रूव करना है। अब हमने कह दिया मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मीन इसको और इसको आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ये देखे एक्स वाई इधर आ गया, बी और एम इधर आ गया, ये डॉट क्या डिनोट कर रहे हैं, आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा तो स्टूडेंट ये देखे एक्स वाई एज इट इज इक्वल टू, अब जब एक और रूल का हमें पता है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेसिस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखे और पावर्स को आपस में क्या करवा दें, ऐड करवा दें। हमने सेम यही काम किया, यहाँ तक समझ आया। अब ये वाली जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे, इसके फॉर्म में लिख लेंगे। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में बनी पड़ी है ना, एक्स वाई इधर पड़ा हुआ है, इसकी ये पावर बड़ी बड़ी है, तो इसको हमने किस में लिख लेना है, आप एक्सपोनेंट फॉर्म में, सॉरी लॉग फॉर्म, एक्सपोनेंट को लॉग फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, लॉग
बी आ जाएगा, एक्स वाई इसकी पावर बन जाएगी और एम एन ये आ जाएंगे। समझ आ गई। अब हमने क्या किया, log बी एक्स वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन, ये चीज जब आ गई है, अब देखिए हम प्रूफ की तरफ पहुंच रहे हैं। log बी एक्स वाई, ये देखिए log बी एक्स वाई इस चीज के इक्वल है ना, m प्लस एन, यहाँ पे ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें log बी एक्स को हमने किसके जगह पे रखा हुआ है, m की जगह पे, और log बी वाई को n की जगह पे। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 में m और n की वैल्यू जो है वापस पुट करें। मीन ये देखिए पुटिंग a एंड b इन आई वी, 4 में a b को पुट कर दे, तो ये एज इट इज आ गया। अब m की जगह देखें a में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है log b एक्स वाई इज इक्वल टू m, m की जगह पे हमने इस चीज को ये रखवा दिया, ये देखें हमने ये रखवा दिया। देन देखें हमारे पास log b y इज इक्वल टू n के इक्वल पड़ा हुआ है, तो हमने इसको n की जगह पे रखवा दिया। तो अब देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया log b एक्स वाई इज इक्वल टू log b एक्स प्लस log b y। अब ये देखिए दो चीज़ें आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब इनके साथ log गया लगा है तो यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ऊपर देखें, ऊपर उन्होंने में इसी फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन कि इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से प्रूव कर लिया है। क्लियर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोशेंट लॉ। क्वेश्चन लॉ का प्रूफ देखना है, ये सेम एज इट इज है जैसे पीछे करके है, वहां पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था ना जहाँ पे, वहां पे भी इसको आके हमने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो देखिए log b एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ b एक्स माइनस log ऑफ b वाई, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। इसको हमने प्रूव करने के लिए हमने लेट कर लेना है इसको m की जगह पे, और इस चीज को लेट करवा देना है n, इन दोनों को फिर नाम रखवा देना है a और b। अब हमने ये देखिए लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अब हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है तो ये b क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ये m उठ के इधर आ गया और ये x उठ के इधर आ गया। एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी बना दी। अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको बेस बनाए, बेस को ऊपर ले जाए, इसको पावर बना दे b की, और इसको उठा के इधर लिख दे। ये दोनों की हमने ए और बी की एक्सपोनेंट फॉर्म बना के ए को 1 का नाम दे दिया और इसको 2 का नाम दिया। अब 1 और 2 को आपस में क्या करवा देंगे, डिवाइड। अब 1 वाली इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड, मीन ये न्यूमिनेटर में आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर, एक्स न्यूमिनेटर और वाई डिनोमिनेटर, बी एम न्यूमिनेटर और बी एन डिनोमिनेटर। अब जब ऐसे हो गया, अब देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है ये बेसिस सेम है ना, तो ये पावर इस चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये देखिए बी एज इट इज़ आ गया, एम ये खुद पहले पड़ा हुआ था, अब ये जो माइनस एन हुआ है ये नीचे से उठ के ऊपर आया, तो ये क्या हो गया, माइनस। तो ये एक्स और वाई के इक्वल है, मीन एक्स वाई यहाँ पे किसके इक्वल है, ये देखें एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर एम माइनस एन, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, लॉग फॉर्म में। अब हमने इस चीज़ को लिखना है, ये देखें ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू बी की पावर एम माइनस एन। अब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, लॉग फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर लें लॉग विद बेस बी एक्स और वाई इज इक्वल टू एम माइनस एन, मीन ये लॉग ये वाली बी में आ जाएगी, ये वाली पावर उठ के इधर आएगी और इस चीज़ की पावर ये चीज़ बन जाएगी। बात समझ आ गई है ना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हो तो इसको हमने लॉग फॉर्म में सीधा सीधा चेंज कर दिया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, log b एक्स वाई इज इक्वल टू एम माइनस एन। अब m और n की यहाँ पे वैल्यू पुट करवाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पुटिंग a एंड b इन 3। a और b में क्या पड़ा हुआ है, ऊपर देखे, ये देखे a में क्या पड़ा हुआ है, log x इज इक्वल टू m एंड log b y इज इक्वल टू n। m और n की अमाउंट जो होंगी उनको यहाँ पे हमने पुट करवा दिया, ठीक है। m की जगह पड़ा हुआ है log b x और n की जगह पड़ा हुआ है log b y, और ये साइन ये वाला आ गया, तो इस चीज़ को हमने प्रूव कर लिया, log b x y इज इक्वल टू log ऑफ b x माइनस log b ऑफ y। इसको हमने बहुत इजीली प्रूव कर लिया है। क्लियर है,
कि अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें पावर लॉ। अब पावर लॉ का क्या है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये भी। ये देखें लॉग बी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग बी ऑफ एक्स। अब हम लेट कर लेते हैं इस चीज को किसके इक्वल, एम के इक्वल। ठीक है, इस चीज को प्रूव करवाना है ना कि ये चीज हो तो ये चीज कैसे आती है, तो इसको हमने लेट कर लिया। लेट करे एम के इक्वल रखवा दें। अब इस चीज को हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट में चेंज कर ले देंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो बी की पावर क्या बन जाएगी, एम, और एक्स उठ के इधर आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें पावर की जरूरत है। ठीक है, पावर लॉ बनाना है ना, तो इधर हमने पावर लेनी है। एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जब हमने प्रोडक्ट किया था तो हमने उन इक्वेशन को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया था। जब हमने क्वेश्चन लिया था तो हमने दोनों जो हमारी इक्वेशंस बनी थी उनको हमने डिवाइड करवा दिया था। अब पावर लॉ में हम क्या लेंगे, टेकिंग nth पावर ले लेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये एक्सपोनेंट के बाद हमने क्या करवा देना है, टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड। बी एम की nth पावर ले ली और एक्स की पावर हमने क्या ले ली, nth ले ली। अब बी एज इट इज, एम और एन आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो गए और एक्स की पावर एन दिस हो गया। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड पे इनका लॉग ले लेना है। जब हमने लॉग लिया, इन लोगैरिथम फॉर्म, लॉग लेना नहीं है सॉरी, अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो लॉग फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे ये लॉग बी बन जाएगा ना, ये एक्स की पावर एन इधर आ जाएगा, एम और एन उठ के इधर आ जाएंगे। समझ आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम यूं करेंगे, ये तो देखें ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में मैच कर रहे हैं ना, जी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एन बी ये देखे पड़ा हुआ है, एन बी, ये एन बी मेरा यहाँ पे होना चाहिए, एन पड़ा हुआ। अब एम क्या है, अब हम क्या कर लेंगे, एम हमें पता है क्या है, ये देखिए लॉग बी ऑफ एक्स, तो हमें लॉग बी ऑफ एक्स यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम वापस क्या पुट करवा देंगे, लॉग बी ऑफ एक्स। तो यही मैंने चीज लिख दी है यहाँ पे, पुटिंग ए इन वन, कि ए को वन में पुट करवा दें। ये देखिए ए में हमारा एम की वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमने एम की वैल्यू पुट करवा दी। ये एज इट इज आ गया, एंथ एज इट इज आ गया, एम की जगह हमारा क्या आ गया, लॉग बी ऑफ एक्स, जो कि m इज इक्वल टू दिस अमाउंट है। इस अमाउंट को हमने बस यहाँ पे पुट करवा दिया। तो देखिए स्टूडेंट, ये प्रूव हो गया या नहीं हो गया, लॉग बी एक्स की पावर n इज इक्वल टू मीन, ये जो ये चीज स्टार्ट में आ गई है लॉग बी ऑफ एक्स, ये हमने प्रूव करके देख लिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट लॉ, एक ही रह गया है, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, इसमें भी ये वाली उन्होंने हमें चेंज ऑफ बेस लॉ, ये जो हमें बुक में दिया हुआ है ये हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, लॉ। अब किस चीज को हम लेट करेंगे, हमने इस चीज को लेट कर लिया है, लॉग बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, एम एम, अब इसको हमने ए का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिख लें। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा तो बी एज इट इज, एम इधर आ जाएगा और एक्स उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ए बेस के साथ देखें, हमने ये चीज लेनी है ना, लॉग ए बेस ये आ रहा है, ये कैसे आएंगे, ये चीज बनाने के लिए अब ये जो इक्वेशन थी ना एक्सपोनेंट के बाद, हमने इसके बाद देखे एक्सपोनेंट फॉर्म में सारे काम करते हैं है ना, कि कहीं पे हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे, कहीं पे डिवाइड करवा रहे थे, कहीं पावर ले रहे थे। अब एक्सपोनेंट फॉर्म के बाद अब इस चीज को देखना होता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे हमें बेस की जरूरत है, तो हमने कह दिया टेकिंग लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड। लॉग को एक लॉग लेंगे, उसकी बेस क्या होगी, ए होगी, उसको बोथ साइड हम ले लेंगे, दोनों के साथ हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बी की पावर एम और यहाँ पे एक्स, ये चीज पड़ी हुई थी। ठीक है, अब हमने टेकिंग लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड लिया, ये देखें लॉग ए हमने ले लिया, इधर देखें लॉग ए ले लिया, दोनों साइड लिया है ना, ये लॉग ए बी एम एज इट इज, लॉग ए ये इक्वल साइन है, इधर लॉग ए हमने खुद लिया जो इधर हमने ये चीज लिखी है, और एक्स एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या कह दिया यहाँ पे,
बाय यूजिंग लॉग रूल। अब लॉग रूल को देखें, हम ने पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होगा। जब लॉग ए बी की पावर m है, तो यहाँ पे हमारा पावर रूल लग रहा है। तो पावर रूल हमें क्या कहता है, जो ये पावर होगी ये स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी एज इट इज हम लिख देंगे। तो इधर भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने एज इट इज लिख दिया। m को स्टार्ट में ले आए हैं, लॉग ए बी। अब ये m यहाँ पे नहीं आना था, ये गलत हो गया मुझसे, ठीक है। अब क्योंकि ये पावर तो स्टार्ट में आ गई है, लॉग ए बी ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर अब पावर नहीं होनी थी। अब इसके ऊपर तो लॉग लगेगा नहीं, इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पे पावर रूल लग रहा था, ठीक है। पावर रूल, पावर लॉ को इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। पावर स्टार्ट में आ गई है, पावर स्टार्ट में आ गए, बाकी इसको ऐसे लिख लिया इसको। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखिए हमने क्या किया, लॉग ए एक्स इधर पड़ा हुआ है, ये m के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने m को सेपरेट छोड़ दिया है और ये जो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए ये अमाउंट एज इट इज इधर आ गई। अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो m को यहाँ पे अकेला छोड़ा और ये सारी अमाउंट उठा के हमने ये लिख दी। देखें, लॉग ए एक्स ऊपर वाली अमाउंट और लॉग ए बी नीचे वाली अमाउंट। यहाँ पे m नहीं आना, ये गलत हो गया था मेरा उधर से, ये मैंने काट दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रूव हो गया। अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये चीज़ तो प्रूव हो गई है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में मैच कर रही है। अब इधर देखें, हमारे पास यहाँ पे ये वाली अमाउंट आनी चाहिए ना, तो इस चीज़ को हमने लेट किया हुआ था ना m के इक्वल, इस चीज़ को हमने m के इक्वल लिखा हुआ था। अब हमने हम यहाँ पे क्या दिया, पुटिंग a इन 1, इस 1 में a को क्या करवा दें, पुट करवा दें। तो m की जगह पे ये वाली अमाउंट जो पड़ी थी उसको हमने पुट करवा दिया, log p x इज इक्वल टू दिस अमाउंट log a x ओवर log a b। अब ये m नहीं आना, ये उधर गलती हुई थी। क्लियर हो गया, तो हमारा ये देखें प्रूव हो गया। log b x किसके इक्वल था, log a x ओवर log a b, और ये भी हमने सारा प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे तो हमने 4 लॉ देख लिए हैं इसके, लोगैरिथम लॉ ये हमने सीख लिए हैं। तो आगे ये एक्सरसाइज जो है 2.4 हमारे लिए आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी सॉल्व करना, तो मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.4, इसमें वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर ये जो क्वेश्चन है इनको क्या करें, एवुलेट करें, ठीक है। एवुलेट मीन हल करें। तो इनको देखते हैं, हम हल करते हैं, बहुत इजी हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, लॉग विद बेस 2 की 18 माइनस लॉग 2 9, ठीक है। तो अब ये जो 18 है इनको सिंप्लीफाई करें, जितना एवुलेट हो सकता है ना इसको करेंगे। अब log 2, अब 9 2s आर 18 होता है, तो इसको एज इट इज़ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब 18 की जगह हम 9 मल्टीप्लाई 2 करें तो 18 आता है ना, तो इसकी जगह हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो वो चीज़ हमने लिख ली, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एक लॉ लग रहा है, प्रोडक्ट लॉ जो है, लॉग का प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगी, लॉग लगे था तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा, log 2 9 प्लस log 2 विद पावर 2, और ये एज इट इज़ आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो चीज़ है ना log 2 विद पावर 2, ये आपस में क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। और ये देखिए ये log 2 और 9 और ये माइनस क्या है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये चीज़ सिर्फ हमारे पास बची है। तो ये इस रूल का हमें पता है, अगर हमारे पास यहाँ पे log होता है विद बेस 10 और यहाँ पे 10 पड़ा होता है तो ये 1 होता है। ये हम पीछे रूल पढ़ चुके हैं। इधर और इधर बेस इधर सेम हो और इधर अमाउंट भी वही दी गई हो, तो ये इसका आंसर हमारा 1 के इक्वल आता है। तो ये देखिए बेस 2 थे, इधर नंबर भी क्या था 2, तो ये आपस में क्या किसके इक्वल आएगा, आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं log 2 64 प्लस log बेस 2 नंबर भी 2। तो इसका हम देखें 64 जो है, 64 का आप लोग क्या बनाएं,
अब 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करें। 64 है ना, टू 3 आर 4, टू 2 आर 4, टू 1 आर 2 और 2 6 आर 12, टू 8 आर 16, टू 4 आर 8, टू 2 आर 4 एंड टू 1 आर 2। तो देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं हम 64 की जगह। ये हमने 2 की पावर क्यों लिया है, मीन ये 4 पे भी जा सकता था, ये हमने इसलिए लिया है। ये देखिए इधर भी बेस 2 है तो इधर भी ये 2 बनेगा, तो ये आपस में 1 के इक्वल हो जाएगी, तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब 64 की पावर सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 66 हम लिख सकते हैं इसकी जगह 64 की जगह। तो ये हमने यही काम कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगा दिया, पावर लॉ लगा दिया। यहाँ पे हमने जो पावर लॉ लगाया तो वो हमें कहता है ये जो पावर स्टार्ट में आ जाएगी log 2 विद नंबर 2 प्लस ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब 6 एज इट इज आ गया और इसकी अमाउंट क्या है हमारी 1 के इक्वल है, बिकॉज इधर नंबर बेस भी 2 है और नंबर भी 2 है, तो ये 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल है। 6 1 आर 6 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं 1/3 log 3 बेस है। अब देखें बेस जब 3 है तो यहाँ पे हमने 2 बनाया और उसकी पावर के आगे 3, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करें 2 एंड 2, 2 की पावर हमारे पास 3 बन जाता है। तो अगर ये 8 के इक्वल होता है तो 2 की पावर 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 8 की जगह वो हमने लिख दी। अब log ऑफ 3, अब इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, ठीक है, इसके इक्वल ये आ सकता है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें हमने पावर लॉ लगा दिए, पावर लॉ, पावर लॉ में क्या बताता है, वो ये कहता है कि जब लॉ के साथ पावर होती है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। 1/3 एज इट इज आ गया, ये 3 पावर इधर आ गई, log 3 की पावर 2 माइनस। अब ये देखे 3 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग का रूल ये है जब प्रोडक्ट चीज़ें हो रही होती हैं तो उनके बिटवीन प्लस का साइन लग जाता है। log 3 2 प्लस log 3 विद 3 प्लस log 3 बेस विद नंबर 3। अब माइनस भी बाहर ही पड़ा है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट, इस चीज़ को एज इट इज़ हमने लिख लिया। ये देखें अगर यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे भी 3 होता है, ये कट 1 हो जाता, बट ये सेम नहीं है तो इसको एज ही लिखेंगे। अब ये अंदर जाके माइनस मल्टीप्लाई एम्प्लाई हो गया, माइनस log 3 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस, ये अमाउंट एज इट इज़ आ गई, प्लस माइनस माइनस और ये अमाउंट एज इट इज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स देखें 3 2 3 और 2, ये प्लस क्या है और ये क्या है माइनस क्या है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखें माइनस और ये माइनस, बट ये देखिए यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 3 है। जब ऐसा केस होता है तो ये हमें आंसर क्या देगा, 1 के इक्वल देगा, और ये भी हमें किसके इक्वल देगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम नंबर है और यहाँ पे भी सेम, बेस के साथ नंबर सेम हो जाए तो वो हमें आंसर क्या देता है, 1। जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है log 10 की पावर नंबर 10 हो तो ये हमें आंसर देता है 1। इसी तरह इधर भी ये हुआ है, यहाँ पे log है, यहाँ पे 3 और 3, इसने भी हमें 1 दे दिया, इसने भी 1, बट माइनस के साथ, और माइनस 1 1 और 1, ये देखिए -1 विल बी इक्वल टू -2, ये आ गया। और ये देखिए प्लस प्लस का था और ये माइनस का आपस में कट हो गए, ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया -2। ये हमारा क्या था, आंसर था। ये देखिए इधर इसको सिंप्लीफाई अगेन मैंने किया हुआ है, ये प्लस का था, ये माइनस का कैंसिल, उन्होंने हमें -1 दिया, -1 और -1 विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4, 2 log 2 प्लस log 25। अब जिसके साथ बेस नहीं होती उसके साथ बेस 10 होती है, ये कॉमन लॉग है। 2 log पर 2 प्लस 2 log अब 5, ये चीज़ कैसे आई थी, यहाँ पे 25 था ना, 25 की पावर हमने बना ली 5, मीन 5 मल्टीप्लाई 5 विल बी इक्वल टू 5 की पावर 2, और ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। 25 को 2 टाइम्स हमने लिखा था 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 की पावर 2 बना दें तो ये 25 के इक्वल होता है।
तो इसको स्टूडेंट्स हमने 25 की जगह 5 की पावर 2 लगा दिए। अब 5 की पावर 2 जब लगा दी, ये अमाउंट सेम आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगा दिया, पावर लॉ। पावर लॉ हमें ये बताता है कि लॉग में जो पावर होती है वो स्टार्ट में लगा दी जाती है, लॉग 5 एज इट इज़ आ जाते हैं। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखिए, इस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 को बाहर निकाल दें, log 2 प्लस log 5, हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब 2 बाहर ही है, अब यहाँ पे log 2 है और यहाँ पे 5 है, बट इन ये इसकी भी बेस 10 है। इसी मैंने पीछे स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि ऐसा लॉग जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। इट्स मीन इसके साथ भी 10 है और इसके साथ भी 10 है, सेम बेस है। तो लॉग को हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इसका रूल ये है, जब लॉग के साथ दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही होती हैं, जब इसको क्लोज किया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने ये पढ़ा हुआ है, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये हमने रूल पूरा पढ़ा हुआ है ना, ये इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। लॉग को बाई ले ले, इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 2 बाई लॉग 10, लॉग ये पढ़ा हुआ है, 5 2 से 10 आ गया। अब देखिए, जिस इधर हमने पढ़ा है लॉग की बेस क्या है, 10 है ना, ये वाली जो नज़र नहीं आ रही। तो ये देखिए, इधर मैंने अगेन लिख दिया, ये 2 लॉग की बेस हमारे पास 10 है और ये भी हमारे पास नंबर भी 10 है। ये आपस में हमें क्या नंबर, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं पहले रूल। 2 एज इट इज़, ये इसकी अमाउंट हमें पता होता है 1 के इक्वल होती है, 2 1 आर 2। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1/3 लॉग। अब इसको सिंप्लीफाई यहीं पे करवा लिया हमने। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 की पावर, यहाँ पे हमने 1/3 एज इट इज़ लिख दिया लॉग। अब इसकी बेस 4 है, इसकी अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना, 4 हो तो उसकी कोई पावर हो। तो ये देखें, सिंप्लीफाई हमने किया 64 को, ये देखें 4 के टेबल पर, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, 4 4 आर 16 और 4 1 आर 4। 4 3 टाइम्स आया तो 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं 64 की जगह। तो ये हमने ये ऐसे ही किया, 4 की पावर हमने क्या लिख दी, 3 लिख दी। और 25 की पावर क्या बनती है, 5 की पावर 2, इसको एज इट इज़ पुट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, पावर लॉ लग गया, तो पावर हमें ये लॉग में पावर जब होती है तो क्या होती है, पावर स्टार्ट में आ जाती है। 1/3 एज इट इज़, ये मल्टीपल साइन लग गया और ये जो पावर थी ये स्टार्ट में आ गई, log 4 और ये 4 एज इट इज़, प्लस ये 2 पहले ही था, ये पावर रूल लगा है तो ये 2 स्टार्ट में आ गया, log 5 विद बेस 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट गई। अब एक सेम बेस पड़ी हुई है और नंबर भी सेम है, यह आपस में क्या बन जाएंगे, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपस में हमें 1 के इक्वल आंसर देगा, ये मैंने 1 लिख दिया। प्लस अब ये देखिए, 2 2 आर 4, लॉग बेस 5 और ये 5, इसने हमें 1 आंसर दिया। 4 ये पड़ा हुआ है, इसने भी हमें 1 आंसर दे दिया, ये भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब 1 प्लस 4 1, अब ये 1 एज इट इज़ आएगा, 4 1 आर 4। अब 4 और 1 ये मिलके क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, log 3 नंबर के साथ 12 प्लस log 3 0.25। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया है, ये देखें, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। इसको प्रोडक्ट में चेंज कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए इसको सॉल्व करना। अब इसका हम पॉइंट ख़त्म करवाएंगे। पॉइंट कैसे ख़त्म करवाते हैं, ये डेसिमल की जगह हमने 1 लगा दिया। अब इसके बाद जितने डिजिट थे उतने हमने 0 लगा दिए और ऊपर 25 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए, इसको एज इट इज़ लिख दिया, प्लस साइन एज इट इज़, log 3। अब 5 25 की हमने पावर बनानी है, तो 5 की पावर 2 हो तो वो 25 के इक्वल होता है। ये 100 पड़ा हुआ, 100 की पावर 2 ले, ये देखें 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 100 के इक्वल आता है, तो इसको हम u लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, 100 की जगह पे हमने 10 की पावर 2 लिख दिया और 5 मल्टीप्लाई 5 विल बी इक्वल टू 25 और 5 की पावर 2 हमने इधर लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैंने अगेन यहाँ पे यू लिख दिया है,
ठीक है। अब ये देखिए लॉ, ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, जब प्रोडक्ट रूल लगता है लॉ के साथ, तो ये प्रोडक्ट में जो चीज़ पड़ी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस साइन में चेंज हो जाती है। तो लॉग विद बेस 3 नंबर 2, लॉग विद बेस 3 और ये 2 प्लस लॉग विद बेस 3 एंड 3 प्लस, अब ये देखिए ये यहाँ पे क्वोशंट लॉ यहाँ पे लग जाएगा। क्वोशंट लॉ जो डिवीजन में होता है, ठीक है, ये ऊपर वाले अमाउंट के साथ लॉग लगा, जब नीचे वाली अमाउंट के साथ लॉग लगा है, ये इसको ऊपर लेके चला जाएगा, यहाँ के माइनस साइन के साथ लॉग ये ऊपर चला गया और माइनस साइन के साथ इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए ये भी ऐसे ही आ गया, ये चीज ऐसे आ गई, ये भी ऐसे ही आ गई और ये चीज भी ऐसे ही आ गई। ये इक्वल साइन साथ लगाए ना, ये log 3 2 log 3 2 सेम है, इसके साथ 1 पढ़ाओ, इसके साथ 1 पढ़ाओ, इन दोनों को उठा के हमने 2 लगाया, बिकॉज ये देखे ना एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, 3 log है, 3 log है, इस ये भी 2 ये भी 2, तो 2 log 3 और 2 इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी यूं लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लग गया, पावर रूल लग गया। पावर रूल कैसे लगता है, पावर स्टार्ट में आ गई log 3 5 ये लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस log 3, अब ये एक बड़ी अमाउंट थी 100, इसको हमने सिंप्लीफाई कर, टू टू जार 4 4 5 जार 20 20 5 जार 100 इसके इक्वल होता है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इधर बाई लॉग पड़ा हुआ है, जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं जब उनके साथ लॉ लगता है तो वो किस में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, मीन उनमें प्लस साइन लग जाता है, एडिशन में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इधर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर में यही हुआ है। ये देखिए पीछे से सब कुछ ऐसे चलता आ रहा है यहाँ तक, ये माइनस साइन था, माइनस log 3 2, यहाँ पे प्लस इधर लगना था ना वैसे तो, अब प्लस और माइनस माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस लगना था, प्लस और माइनस माइनस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस लगना था, प्लस और माइनस माइनस हो गया, और इसको हमने ये लिख दिया। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में कट हो रही हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखिए सेम बेस है और नंबर भी वही है, बेस जैसा नंबर हो तो वो क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो इस चीज़ ने हमें 1 आंसर दे दिया, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें इनको हमने क्या करवाया है, कुछ चीज़ें आपस में यहाँ से क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। अब 2 log 3 इसको ऐसे ही हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज़ है, ये देखें -log 3 2 -log 3 2 ये चीज़ है, ये -2 log 3 2 इन दोनों को प्लस करके ये अमाउंट आ गई। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके ये अमाउंट आ गई, -2 log 3 और 5, ये देखिए मीन ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, ये बट माइनस साइन के साथ यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये आपस में कटिंग भी होंगी, ये प्लस में है और ये चीज़ माइनस में है, ये आपस में 2 चीज़ें कैंसल आउट होगी। अब ये और ये आपस में कैंसल आउट हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से बचा क्या है, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इसमें क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लुगैरिथम, इनको हम सिंगल लुगैरिथम में लिखें। अब इसको हमने ये देखें एक लुगैरिथम है वो एक्सपेंड हुआ है, तो इसको हमने इतना क्लोज करना है कि वो एक ही लॉग के अंदर हम लिख दें। ठीक है, उसको बिल्कुल क्लोज कर देना है, ये एक्सपेंड हुआ है ना लॉग, तो इसको हमने एक लॉग के अंदर क्लोज कर देना है, इसका मतलब ये है। तो ये देखें स्टूडेंट्स 1/2 लॉग, इसकी हमने पावर बना दी, प्लस ये 2 लॉग, ये भी लॉग हमने ऐसे लिख दिया 3, तो ये देखें लॉग का रूल हमें बताता है यहाँ पे ये 2 लगा, इट्स मीन ये पावर बन सकता है, ये चीज़ इधर आके पावर बन सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर लॉग ऑफ x की पावर n हो तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, n को स्टार्ट में लिखे लॉग ऑफ x। अब इस n को उठा के हम इस इधर वापस लिख दे तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो इधर भी यही काम हुआ है, लॉग 3 और ये पावर इसकी बन गई, इसको मीन क्लोज कर दिए। पहले लॉग एक्सपेंड हुआ है ना, खुला हुआ है, तो अब हमने लॉग को क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये देखिए हम लॉग को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें स्टूडेंट ये भी हमारे पास एक पावर बन सकती है। ठीक है, अब इधर भी हमने लॉग को इस यहाँ पे भी लॉग को क्या करवा दिया है,
क्लोज करवा दिया, ये एक्सपेंड हुआ है। लॉग 1 टाइम आ गया, 5 की पावर ये पड़ी हुई है और ये हमने पावर रूल जो लॉग का था उसको क्लोज करते हुए 1/2 ऊपर पावर में ला के रख दिया। ठीक है, अब ये तो एज इट इज़ है। अब ये और ये चीज़ आपस में चेक कैंसिल आउट हो जाएगी। log 5 प्लस log 9 आ जाएगा। ये 9 कैसे आएगा? अब 3 को 2 टाइम लिखें तो ये 9 आता है, क्योंकि हम log को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, तो हमें log रूल पता है, log एक्स वाई हो तो ये ऐसे होता है, log x प्लस log ऑफ y। तो इस चीज़ को हमने क्लोज किया, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। log को 1 टाइम लिखें x और y, तो log को 1 टाइम लिखा, ये x था और ये y था, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। log 1 टाइम लिख दिया, log को हमने क्या कर दिया, 1 टाइम लिख दिया, और 5 9 आर 45, जो कि आप लोगों का फाइनल आंसर है। और log को हमने क्या कर दिया, इस ये वाली जो इतनी बड़ी अमाउंट हमें दी गई थी उसको सिंगल लोगैरिथम फॉर्म में लिख दिया। एक्सपेंड log को हमने क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे log 9 माइनस log 1/3, यहाँ पे हमने सिंपल क्या काम किया, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख ले। अब log यहाँ पे 9 पड़ा हुआ, जबकि माइनस सिंबल है, तो यहाँ पे इट्स मीन यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ को क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिख लें क्लोज क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ जो है उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। log 9 1/3। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगी, ये डिवीजन में आ जाएगी, साथ log लगा है तो इसको अगेन ऐसे लिखें तो ये ऐसे आ सकती है। अब log 9 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3, आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं ना log 9 माइनस log 1/3 है। ठीक है, अब हमें जो कि रूल का पता है, log एक्स ओवर वाई जो होता है डिवीजन फॉर्म में, इसको अगर हम खोलें, यहाँ पे देखें log हमें x इधर आ जाएगा, इधर माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन के साथ log y आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने log फॉर्म में लिखा, तो इधर भी हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, क्लोज कर देना। log 1 टाइम आ गया, 9 को ऊपर लिख लें। अब ये माइनस साइन की वजह से ये चीज़ नीचे आएगी 1/3। जब ऐसे लिखा होता है, ये 9 है ना, इसका मतलब है ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो log क्या होगा, 9 3 आर 27। समझ आ गई क्वेश्चन? तो इधर भी हमने सेम यही किया, log 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 3 आर log 27, विच इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 बेस बी। अब ये डॉट डॉट मीन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 log a की पावर 5। अब इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ को हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इस यहाँ पे पावर रूल लग गया है ना, log b बेस 5 b की पावर 2 था, 2 इधर आ गया, मीन पावर रूल लगाया है यहाँ पे इसको। ठीक है, और ये भी देखें 3 इस बेस में आ गई, उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लॉ 4 क्या था, बेस लॉ जो था हमारा, चेंज बेस लॉ जो था, चेंज बेस लॉ, वो 4 था ना लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको आपस में साथ लिख दिया। अब दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो इसको हम 3 2 ज़र 6 और log a और b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों का ये आंसर है। देखें ना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 2 ज़र 6 एज इट इज़ आ गया, log 5 b log a की पावर 5, मीन दो चीज़ें जब सेम आ रही हैं, एक उनको नहीं लिखेंगे, हम इस चीज़ को लिखेंगे, ए को, log a और b, और इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा वही था, चेंज बेस लॉ के अकॉर्डिंग ये काम हुआ है। ये आंसर 6 log a और b, ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। देन स्टूडेंट्स देखिए 2 log 3 x प्लस log 3 और y। अब log
3 एज इट इज एक्स की पावर ये इसके ऊपर आ गई, पावर लॉ को हमने क्लोज कर दिया, ये एक्सपेंड हुआ हुआ है पावर लॉ, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम देखें यहाँ पे इसके अंदर हमारा क्या है, प्लस साइन है, प्लस साइन की वजह से यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए है, क्लोज प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ को हमने आपस में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लॉग 3 को 1 टाइम लिखा है, ये देखें इस प्लस साइन की वजह कि एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय वाई, जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। लॉग 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर और वाई, ये आप लोगों का आंसर। यहाँ पे देखे स्टूडेंट्स, 4 log with base 5 number is x minus log 5y plus log 5z। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो इधर भी हमने क्या कर दिए है, पावर रूल जो था, पावर लॉ था, उसको हमने क्लोज कर दिया है। ये चीज़ पावर में आ सकती है जी, बिल्कुल आ सकती है। log 5 x की पावर 4, ये 4 ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको भी एज इट इज़ लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, यहाँ पे log 5 x की पावर 4, अब यहाँ पे देखें प्लस वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है और जिनकी बेसिस सेम है उनको इकट्ठा करवा दिया। ये देखें, ये भी 5 बेस है, ये भी 5 बेस है, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनको हमने इधर लिख दिया, इसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए जब इनका लॉग कॉमन आ सकता है ना, बाई ले सकते हैं, क्योंकि इसकी बेस 5 है, इसकी बेस भी 5 है, लॉग को हमने बाई निकाल दिया। प्रोडक्ट लॉ को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, क्लोज प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, क्लोज प्रोडक्ट लॉ, इसका मतलब है x4 मल्टीप्लाई बाय z माइनस लॉग 5y, ये एज इट इज़ आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, लॉग x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z ये है, अब ये चीज़ क्या है, माइनस हो रही है, तो ये देखे इसकी बेस भी 5 है, इसकी बेस, फिर अगेन यहाँ से हमने यहाँ से एक स्टेप मिस हो गया, ये देखिए लॉग 5 x की पावर 4 और ये z माइनस लॉग 5 और ये ऊपर 4। अब ये दो अमाउंट्स बन गई हैं, ये देखिए 5 और 5 लॉग को बाहर ले लिया है। यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन लॉ बन रहा है, क्वेश्चन लॉ को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। x की पावर 4 z, इस माइनस की वजह से ये चीज़ किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 एंड नेचुरल लॉग ऑफ c। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें प्रोडक्ट लॉ हमारा एक लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ यूँ और ये c इसके साथ। अब नेचुरल लॉग जो लग रहा है, अब ये नेचुरल लॉग भी लॉग ही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, इसके ऊपर हम एक दफ़ा क्या करेंगे, ये तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखे क्या, 2 नेचुरल a प्लस 3 नेचुरल b माइनस 4 नेचुरल सी, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस में लिखा हुआ था तो यूँ लग रहा है ये एक ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये इसको ना देखें, ठीक है। अब ये देखिए, ये नेचुरल लॉग एक दफ़ा हो जाएगा, ये लॉग का रूल है, जो पहले चीज़ होती है वो पावर में चली जाती है, मीन पावर लॉ को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, ये देखिए लॉ को 1 टाइम और a की पावर 2 बना दी, इधर भी पावर रूल को हमने क्लोज कर दिया, नेचुरल लॉग b की पावर ये 3 बना दी, और इधर भी हमने क्या कर दिया, नेचुरल लॉग को क्लोज कर दिया, जो पावर वाला लॉ है, माइनस नेचुरल और c की पावर 4, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लोज पावर लॉ, पावर लॉ को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे भी नेचुरल आ रहा है और यहाँ पे भी नेचुरल आ रहा है, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये माइनस है। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, जब प्लस साइन होता है और दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही होती हैं विद सेम लॉग के साथ, तो हम लॉग को कॉमन लेके उन दोनों चीज़ों का क्या करवा देते हैं, प्रोडक्ट करवा देते हैं, बिकॉज ये रूल है। नेचुरल ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, अब इसको खोलेंगे तो सेम हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, माइनस नेचुरल सी की पावर 4। अब नेचुरल इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ए स्क्वायर बी की पावर 3 माइनस नेचुरल सी। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक हमारा क्वोशंट लॉ बन रहा है, कौन सा लॉ बन रहा है, क्वोशंट लॉ को क्या करेंगे, क्लोज करवा देंगे, ये देखिए। अब नेचुरल इस चीज़ को ऊपर लिखेंगे और ये माइनस माइनस की वजह से ये चीज़ क्या आ जाएगी,
नीचे, और ये चीज़ हमने वन टाइम नेचुरल लॉग लिख ली है। ठीक है, इसको ऊपर और इसको नीचे रुका दें। ये हमने किसके अकॉर्डिंग किया? क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वोशंट लॉ को हमने बेसिकली क्या किया? क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने क्या था? पावर लॉ को क्लोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 2.4 का। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम को लॉ को यूज़ करते हुए इनको क्या करें? एक्सपेंड करें, मीन खोल दें। अब यहाँ पे जो लॉग है वो क्लोज पड़ा हुआ है, उसको हमने क्या कर देना है? एक्सपेंड कर देना, खोल देना है, मीन उसको खुला करके लिख देना है। जितना वो खुल सकता है लॉग, उसको उतना हम खोलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। लॉग विद बेस 5 रेडिकल साइन 8 a की पावर 6। अब ये देखें, इसकी ये जो साइन होता है ये खुद अकेला साइन होता है, इसकी अमाउंट जो होती है 1/2 होती है। अब इसके ऊपर log 5, इसके ऊपर इसकी जगह पे 1/2 लगा दूँ तो ठीक हो सकता है? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है जी, बिल्कुल। log विद बेस 5 ब्रैकेट में लिखा, इस वाली अमाउंट की जगह पे हमने क्या लगा दिया? 1/2 लगा दिया। ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे लॉग लग रहा है, इसकी ये पावर बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? कौन सा रूल हम लगा सकते हैं? पावर रूल। पावर लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, लॉ का जो पावर लॉ है उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। वो में क्या करता है? लॉग एक्स की पावर n हो तो n स्टार्ट में आ जाता है, log ऑफ x एज इट इज़ आ जाता है। तो ये देखें, ये एक पावर थी, स्टार्ट में आ गई, 1/2 को स्टार्ट में लिखा, log 5a और 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें 1/2 ये बाहर पड़ा हुआ है, ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a और a की पावर 6, और यहाँ पे बाहर एक लॉग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉ है, तो प्रोडक्ट लॉ को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे खोल देंगे। यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, इन दोनों चीज़ों के साथ क्या लग जाएगा? लॉग सेपरेट सेपरेट लग जाएगा। 1/2 एज इट इज़ आएगा, ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब log 5 8 को वन टाइम लिखवा दें, प्रोडक्ट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, log 5 इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अब स्टूडेंट्स एक और चीज़, 1/2 एज इट इज़, ये वाली चीज़ एज इट इज़। अब ये देखें, log a की पावर 6 है, इधर हमारा पावर रूल आ गया। पावर में क्या कहती है? हम log के शुरू में लिख देते हैं, 6 को हमने शुरू में लिख दिया, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इतना ही एक्सपेंड कर सकते थे। अब इसको और मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए ये यूँ आंसर आ सकता है, 1/2 log 5 और यहाँ पे 8 प्लस ये 6 के 2 3 सा 6 हो जाएगा, 3 log 5a। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा है, उसको देखें वो क्या कह रहे हैं? नेचुरल a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लॉ मुझे तो नज़र आ रहा है, तो क्वेश्चन लॉ को हम क्या कर देंगे? खोल देंगे। जब उसको खोलेंगे, नीचे जो चीज़ पड़ी होगी वो ऊपर चली जाएगी, और वो माइनस साइन के साथ। इसको एज इट इज़ लिखा, नेचुरल लॉग लगाया, और ये c ऊपर चला गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन लॉ, अब यहाँ पे देखें, ये दोनों चीज़ें आपस में अब क्या हो रही हैं? ये देखें, यहाँ पे अब क्या लग रहा है? प्रोडक्ट लॉ है। ये नेचुरल लॉग पड़ा हुआ है, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके साथ सेपरेट सेपरेट लॉग लगाए, और सेंटर में हमने क्या लगा दिया? प्लस। अब नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल बी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट लॉग को खोल दिया इतने तक, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे एक पावर रूल बन रहा है। पावर रूल में ये कहता है, जब लॉग होता है तो पावर को स्टार्ट में लिखते हैं, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल बी माइनस नेचुरल सी। तो इसको इतना ही हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड मीन हमने खोलना था लॉग को, तो वो हमने यहाँ तक खोल दिए। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं लॉग, जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है log एक्स वाई ओवर z की पावर हमारे पास क्या है? 1/9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पावर रूल को स्टार्ट में ले आएंगे। लॉग का रूल लग रहा है ना, पावर रूल को 1/9 यहाँ पे लिख दिया, log एक्स वाई डिवाइडेड बाई z
1/9 एज इट इज़ आ गया, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक और रूल लग रहा है। कौन सा रूल है? वो क्वेश्चन रूल है। एक्स वाई एज इट इज़ लॉग के साथ ये माइनस साइन, इसको हम ऊपर लेके चलेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए 1/9 एज इट इज़, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं, हम लॉग लगाएंगे, उसके बिटवीन हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब इतनी चीज़ को सॉल्व किया गया है यहाँ तक, ठीक है। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको इतना ही हम एक्सपेंड कर सकते थे, उसको हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास नेचुरल रेडिकल साइन ये 3 है, 16x⁻³ अब हमें पता है इसकी अमाउंट हमारे पास क्या है। जब यहाँ पे कोई अमाउंट होती है तो इसकी अमाउंट हमारी बन जाएगी 1/3। इसको हमने क्या बना दिया, पावर बना दिया इस चीज़ को। नेचुरल 16x⁻³ इसको पावर बनाया 1/3। अब हमारा यहाँ पे पावर रूल लगा है, 1/3 को हम स्टार्ट में ले आएंगे और इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अगेन लग रहा है। प्रोडक्ट रूल में क्या बताता है कि हम नेचुरल लॉग को दोनों के साथ लगा देंगे और सेंटर में क्या लगा देंगे, प्लस साइन। 1/3 एज इट इज़, नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल x⁻³ ये हमारा लॉग ये वाला है। लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, ये वाला रूल लगा है, ठीक है। अब देखिए 1/3 एज इट इज़, नेचुरल नेचुरल लॉग 16 प्लस, अब ये जो पावर रूल यहाँ पे लग रहा है, इसको 3 को हमने स्टार्ट में लिख दिया और नेचुरल लॉग एक्स ये लिख दिया। अब इसका भी हम एक और स्टेप बना सकते हैं। 1/3 ऐसे लिखें, अगर हम इसकी पावर देखें 4 की पावर 2 होती है, ठीक है। अब ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग इसके साथ ये लग जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 नेचुरल ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता था। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे 3 लगवा दें, इसके नीचे नेक्स्ट स्टेप में 3 डिवाइडेड सेपरेट करा दें, यहाँ पे आके 3 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। लॉग 2 ये क्या बन रहा है, 1 - a डिवाइडेड बाई b विद पावर 5। अब यहाँ पे कौन सा रूल बन रहा है, आप लोग मुझे बताएं जी। बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है पावर लॉ। पावर लॉ को सॉल्व करेंगे। पावर लॉ में ये कहता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है अगर लॉग का क्वेश्चन हो। लॉग 2 और इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे फिर एक लॉ लग रहा है हमारा, कौन सा लॉ, क्वेश्चन लॉ 5, इसको एज इट इज़ लॉग बेस 2 1 - a को ऐसे लिख लें, माइनस लॉग 2 और इसको क्या लिख लें, b लिख लें, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर है। इसको मज़ीद आप लोगों ने सॉल्व करना है तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। 5 को ऐसे ही लिखें, लॉग 2 है, इसके साथ सॉरी ये माइनस का हमने कोई भी लॉ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। प्लस का तो हमने पढ़ा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते, मगर यहाँ पे माइनस का तो हमने कोई रूल भी नहीं पढ़ा, सेंटर में माइनस होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, इतना ही सॉल्व करेंगे। आप लोगों का ये फाइनल आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज आज क्या हो जाती है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, सॉरी। 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और 7 ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।